ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। आइए हम लोग फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे वचन से में जाने से पहले। ओके, धन्यवाद प्यारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पवित्र यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पवित्र आत्मा। आज हम हमारे बीच में आप उपस्थित है पवित्र आत्मा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, इस वक्त आपका हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में। पवित्र आत्मा, बोलने वाले हर एक जबान, सुनने वाले हर एक कानों का आप सीधा करना। पवित्र आत्मा, आपका उपस्थिति को मैं मांगती इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को और मेरी बोलने वाले जबान को पवित्र आत्मा आपका आत्मा सौंप देते। पवित्र आत्मा, मैं तो नहीं बोलने वाले पवित्र आत्मा, परंतु आप मुझे में रहकर बोलने वाले, इसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा, हमें तू सामर्थ्य पवित्र आत्मा, आपका आत्मा में भर देना पवित्र आत्मा। जो भी मैं बोलेगा पवित्र आत्मा, सिर्फ आप बोलेंगे पवित्र आत्मा। सुनने वाले कानों को पवित्र आत्मा तेज बनाना पवित्र आत्मा, और ये वचन सबके लिए एक फलदायक बनाना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग आज हम वचन सुनेंगे, हम आराधना का बारे में। ओके, आराधना बोलेगा तो एक सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो हम आराधना कैसा करना चाहिए, मतलब हमारा आराधना हर एक सिचुएशन को, हमारा हर एक हालत को वो बदल देता है। और अपना जो व्यक्तिगत जीवन में हमारा आराधना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मतलब कि हम आराधना करने के तो मतलब वो, जैसा हम लोग घर में एंटर मानते हैं, मतलब हम घर में हम आते हैं तो उसको दरवाजा है, तो दरवाजा रहेगा तो हम लोग घर के अंदर आ सकते हैं। वैसे ही आराधना एक दरवाजा है परमेश्वर का उपस्थिति में जाने के लिए। ओके, जब उसका हम आराधना करते जाएगा तो परमेश्वर का उपस्थिति में हम जाएंगे और पिता का जो सिंहासन है उस तक हम लोग पहुंच सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर हर वक्त है ना आराधना करने वालों को ढूंढता है। जैसे उसका वचन कहता है कि यूहन्ना 4:23 में और 24 में कि परमेश्वर ऐसा आराधना वालों को ढूंढता है, सच्चा और आत्मा से करने वालों को। और क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि हम लोग सच्चा और आत्मा से आराधना करने को। ओके, और आराधना में और दूसरा हम लोग प्रेस करते हैं, मतलब स्तुति करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है, तो फर्क है। स्तुति बोलेगा तो हम लोग ताली बजा के, नाच के, और हम लोग दूसरों ने लिखा हुआ गानों का हम लोग गाते। आराधना बोलेगा तो हमारा अंदर से आना चाहिए, जैसे कि अपना आप का हम लोग को परमेश्वर का सम्मुख में संपूर्ण तरह से सौंप देना चाहिए। और परमेश्वर वो आराधना को बहुत प्रसन्न करता है। जैसे कि में लिखा गया है, आई रिजॉइस ओवर योर सिंगिंग, मतलब परमेश्वर हमारा जब पर्सनल हम लोग परमेश्वर को आराधना करता है, परमेश्वर उसमें बहुत आनंदित होता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा, क्योंकि हमारा आराधना के द्वारा परमेश्वर आकर्षण होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हर पल उसको आराधना करें। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जैसे कि ना आराधना हम करते तभी हमको वचन को गहराई में जाने के लिए मदद करता है। आराधना ऐसा चीज है कि ना जितना भी हमारा पत्थर जैसा दिल को तोड़ता है, उधर हमको वो मेल्ट करता है। जैसा है कि खेती बाड़ी हमें करता है, पता है हम लोग अभी जो खेती में जो चावल को उगाते हैं, गेहूं को उगाते हैं, तो उसको पहला अच्छे से उसको मट्टी को नरम करते हैं और पानी डालते हैं। बाद में वो नरम होने के बाद वो बीज को बोया जाता है और वो बीज बाद में अच्छे से उगता है, क्यों, वो नरम हो गया। वैसे ही परमेश्वर का वचन जब हम आराधना करते हैं ना, तो आराधना करने से हम लोग कभी कभी रोता है और एकदम हम लोग डीप जाते हैं, तो क्या होता है कि आराधना हमको दरवाजा खोलते है कि परमेश्वर को वचन सुनने के लिए और मनन करने के लिए, और वो हमारे जीवन में कार्य करता है, आमीन, हालेलुया। और इसके लिए हमको आराधना है ना बहुत तरीके से हमको चेंज करना है।
तो कभी कभी हम लोग आराधना करने वक्त हमको लेजली को नहीं देखना है, एस्टर को नहीं देखना है, पास्टर मार्टिन को नहीं देखना है, या गुड़िया को नहीं देखना है वो कैसा आराधना करता है। परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत का जीवन का आराधना को, जीवन को हर दिन महिमा से महिमा जाने चाहते हो, ठीक है। और मैं ये मतलब मैं जस्ट ये दिया आप लोग को इंडिकेट दे, मतलब जो कैसा होना चाहिए करके। में हम लोग वचन देखेंगे यूहन्ना का 8:32। आठ का 32 में क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। समझ गए ना? क्योंकि वचन जब भी हम लोग मसीह बनते हैं तो हमको वचन दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में, वैयक्तिक का जीवन में, हमारा आत्मीय क्षेत्र में यीशु मसीह आ जाता है, हम उसको स्वागत करते हैं। तो हमारे जीवन का हर एक जो परिस्थिति रहता है, मतलब जो आदतें रहते हैं, बुरी आदत, नाना तरीका हमारे अंदर एक एक तरीके का स्वभाव रहता है, उसमें क्या होता है, हम लोग छुटकारा पाते हैं। तो इसके लिए, परंतु हमें वैयक्तिक का जीवन में, हमारा पर्सनल जीवन में हमको आशीष भी मांगता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे वचन निर्गमन वचन निर्गमन में, पुस्तक निर्गमन 23 में 25 और 26 हम देखेंगे। ओके, सबको मिला है ना? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। आमीन। आराधना करने के द्वारा परमेश्वर का आशीष आता है, और उसको उपासना करने के द्वारा, आराधना उपासना उसका सम्मुख में वक्त बिताने के द्वारा परमेश्वर इधर कहता है कि तू अपना परमेश्वर यहोवा के उपासना करना। हमको परमेश्वर को उपासना करना है, और वो तेरे अन्न और जल को आशीष करेगा, और तेरे बीच में कौन सा भी रोग नहीं रहेगा। हम देख सकते हैं आज हम लोग मसीह लोग हैं, तो हमारा जीवन में परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में है। क्यों? हम लोग परमेश्वर का आराधना करते हैं, और उनका और उसने हमारा बीच में से हर एक रोगों को निकाल दिया है। हम देख सकते कभी भी हम लोग भूखा नहीं रिया है, हमारा अन्न को भी उसने आशीष किया है, हमारा जल को भी आशीष किया है। मतलब हमारा जो भी पर्सनल नीड्स है परमेश्वर ने हमको दे दिया है। वैसे कहते हैं कि तुम्हारा देश में किसी गर्भ गिरेगा नहीं, और कोई भी बांझ नहीं रहेगा, और तुमको मैं लंबा आयु दूंगा करके। ये परमेश्वर का आशीष है। ओके, और ये हम उपासना ना करने के द्वारा क्या होता है करके हम लोग देखेंगे। सेकंड सैमुएल में, दूसरा सैमुएल में 6 में 14 से, मैं पूरा नहीं पढ़ेगी, परंतु आप वचन को लिख के रखो। 14 से लेकर 20 तक हम देख सकते हैं कि दाऊद राजा, वो अपना परमेश्वर का संदूक उसका गांव में लेके आ रहे, मतलब उधर लिखा है कि दाऊदपुर में लेके आ रहा था। तभी वो दाऊद परमेश्वर का उपस्थिति के सामने, मतलब जो संदूक का सामने एक जो कपड़ा पहनता है, वो एकदम गादी का, मतलब हम देख सकते हैं कि वो कपड़ा पहनता है कि सने के यफद, वो जो पतला कपड़ा रहता है, परमेश्वर का सामने वो जैसा पागल का जैसा वो नाचता है, वो अपना आप को भूल कर परमेश्वर की आराधना करता है, स्तुति करता है। जब वो संदूक को एक जगह में, मतलब उसको जो बोलते हैं तंबू में रखता है, परमेश्वर का तंबू में रखता है। जब दाऊद नाच के आ रहा, तो तभी उसका पत्नी साउल की बेटी मिकेल देखती है। मिकेल उसको क्या करते हैं, तुच्छ जानता है, जो आराधना करता है, जो उसने अपना आप को पागल का जैसा वो परमेश्वर का आराधना करता था, और उसका दासी लोग के सामने वो नाचता था। तभी ये मिकेल है ना, तुच्छ जानते दास को, किसको तुच्छ जानते? दाऊद को।
और जब भी वो संदूक को रखते हैं और होम बलि करते हैं और मेल बलि करके लोगों को वो रोटी, मांस और द्राक्ष का टिकिया वो देते थे और उनको आशीष करके अपना अपना घर पे बेचते। जब इधर हम लोग 20 में पढ़ेंगे, 20 में क्या कहते हैं, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और साउल की बेटी मिकेल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उगड़े हुए था जैसा कोई निक्कम अपना तन उगड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने का ठहरा दिया, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे सभी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहराऊंगा। और जिस दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। और साउल की बेटी मिकेल के मरने दिन तक कोई संतान ना हुई। हम देख सकते हैं उसने परमेश्वर का आत्मा को तुच्छ जाना। हम देख सकते हैं कि ना, पर इंसान को कुछ बोले तो चलता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा को उसने तुच्छ जाना, इसके लिए वो श्राप उसके ऊपर आया, वो कभी एक बच्चे का मां नहीं बने। हम देख सकते कैसा श्राप इसके ऊपर आया, परंतु दाऊद आशीषमान था वो मरने दम तक। हम एक और एक वचन देखेंगे इतिहास में 19 का 28, मतलब लास्ट चैप्टर में, उसमें क्या कहते हैं, वो पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घ आयु होकर और धन और वैभव मना भोगकर मर गया बाद में उसका पुत्र। हम देख सकते हैं इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, देन ही डाइड एट अ गुड एज फुल ऑफ डेज रिचेस एंड ऑनर। हम देख सकते हैं सचमुच दाऊद ना, हम कहते हैं कि ना भी हमारे देश का प्रधानमंत्री को लोग चुनते, चुनाव होता है हमारा, परंतु दाऊद को कोई चुना नहीं। दाऊद परमेश्वर की आराधना करने से वो राजा बन गया, क्योंकि वो ऐसा आराधना करता था तोड़कर परमेश्वर के सामने। क्योंकि हम देख सकते कि वो आराधना करने के द्वारा कितनी भजन संहिता उसने लिखा, कितना गीतों को उसने लिखा पवित्र आत्मा से प्रभावित होकर। हम देख सकते हैं इसके लिए वो आज राजा बना और वो उसका नाम अभी तक भी है सारे इतिहास में। यीशु मसीह का इतिहास में भी दाऊद का नाम मेंशन गया है, दाऊद का पुत्र करके बोलता है। हम देख सकते हैं कि दाऊद इतना अच्छा राजा था, सबके लिए अच्छा, उसका जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं हो गया। इवन उसका टाइम में उसका दुश्मन भी अच्छे बने, झगड़ा नहीं हो गया, उसने बहुत रक्त बहाया, परंतु बाद में वो शांत से जिया और लंबा जिया। वो बहुत उसके पास अमीरता था, धन था, दौलत था, उसको सम्मान था, और हम देख सकते कि वो बहुत अच्छा से वो जीवन जिया। क्यों? उसने आराधना किया परमेश्वर को, पहला स्थान उसने परमेश्वर को दिया। वैसे हम लोग सुबह उठते हैं ना, हमारा जरूरत के लिए प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, परमेश्वर हमारा जरूरत को मांगने से पहले वो जानता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको उसका उपस्थिति में बैठना है, उसका उपासना करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया कलीसिया। हम लोग देखेंगे मरकुस का 7 वचन 24 से लेकर 30 तक। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मार्क नहीं, सॉरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे मैथ्यू का 15 21 से लेकर 28। ये दोनों इसमें इस स्त्री का बारे में लिखा गया है, ये जो दोनों चैप्टर्स में। ओके, तो यीशु वहां से निकलकर सूर और सौदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से ये कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया।
तब उसके चेले ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की कोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, ए प्रभु, मेरे सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूरा चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसका उत्तर दिया, ये स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गए। आमीन, हालेलुया। हम देख सकते कि इधर ना ये स्त्री के बारे में, ये स्त्री थी, अन्य जाति की थी। यीशु मसीह इजराइल से बाहर जा रहा था, मतलब वो ये जो सूर और सौदा के इजराइल प्रदेश से बाहर है वो, और वो उधर यीशु मसीह क्यों गया होएगा? क्यों लोग उसके पीछे ना आना चाहिए करके वो थोड़ा आराम करने के लिए उधर गया होएगा ना। तो फिर भी ये ग्रीक औरत थी, वो यीशु को पीछे, उसको पता था वो यीशु मसीह कौन है, वो दाऊद का संतान था। उसने बोला, ये दाऊद के संतान, क्योंकि वो दाऊद राजा का वंश से आया हुआ था यीशु मसीह। उसने बोले, ये प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत से सता रहा है। उसको पता था ये यीशु मसीह कौन है। भले हम देख सकते हैं ना, वचन में ऐसा कहता है कि मैं खोया हुआ इजराइल लोगों के लिए आया, पर हम उधर देख सकते कि नहीं, इन लोग खोया हुआ, मतलब जो इजराइल लोग ने यीशु मसीह को अपनाया नहीं, परंतु अन्य लोग आके, हम बहुत जगह में हम देख सकते वचनों में, अन्य लोग आके यीशु की आराधना करते थे। इधर ये कानानी स्त्री थी, अन्य जाति की थी, उसने यीशु को आराधना किया, वो रोई जब तक यीशु मसीह उसको चंगा नहीं करने तक ना, उसका पीछे लगी। जब भी आप सोचो, जब भी उसने यीशु मसीह ने उसको जान पूछ के उसको इंसल्ट किया, और उस ईस्टर्न गांव में बोलते हैं ना, जो इजराइल में या उस गांव में कुत्ता बोलने का एकदम इंसल्ट बोलते हैं, एकदम तुच्छ जानते हैं इस बातों को। फिर भी उसने बच्चों का रोटी कुत्तों को देना सही नहीं है, परंतु कुत्ता खाता है ना, बोलते प्रभु कुत्ता तो रोटी को खाता है ना, चूरा तो खाता है ना। तो बोलते तभी यीशु मसीह ने बोला, ए स्त्री, तेरा क्या विश्वास है, तेरा विश्वास के अनुसार तेरे लिए होने दो। हम देख सकते हैं कि आज हम भी उसी का जात का लोग हैं। हम लोग अन्य जाति थे, परंतु आज हम लोग यीशु को स्वीकारा है। हाँ, हमारे जीवन में परमेश्वर हमारा हर एक प्रार्थना को उत्तर देता है, क्योंकि हम उसकी उपासना करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखेंगे साम्स, जो भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 में 16 से लेकर 17। ओके, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। ये परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमें वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर हमारा मेल बलि प्रसन्न नहीं होता है, नहीं तो मैं देता, क्योंकि इधर हम बोलते परमेश्वर क्या बोलते हैं, वो हमारा टूटा हुआ दिल को पसंद करता है। जब हम टूटे हुए दिल से उसकी हम आराधना करते हैं, वो क्या करता है, बहुत प्रसन्न करता है। वही हम लोग दृष्टांत को हम देखेंगे लूका का 7 में, पूरा पढ़ने को नहीं जाएगा, नहीं तो टाइम जाएगा। लूका का 7 अध्याय वचन 36 to 50। ओके, इधर हम देख सकते हैं एक जो स्त्री रहती है, जिसका बारे में पूरा किताब में पूरा सुसमाचार में लिखा है, मैथ्यू में लिखा है, मार्क में लिखा है, लूक में लिखा है, जॉन में लिखा है। वो जो है मगदल का मरियम थी। हम देख सकते हैं यीशु मसीह को
एक सिमोन करके फरीसी रहता है, उसको खाने के लिए, भोजन के लिए दावत मिलता है। तो दावत देते तो जो इजराइल लोगों में थोड़ा रीत रिवाज रहता है, ये उसको बेटा रहती है, ये पापी स्त्री आके तुरंत यीशु का पैर तला आके रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है, और वो अपना जो आंसू उसका ही बाल से पोंछ देती है, और यीशु को चुम्मा देती रही, देती रही, देती रही। और बाद में क्या करती है, हम देख सकते हैं कि ना, वो हम देख सकते हैं, संगमरमर के पत्र में इत्र लाई, वो एक बोतल में एकदम खुशबूदार इत्र लाई वो, और वो क्या किया, वो रोई, अपना बाल से यीशु का पैर को पोंछा, और बाद में उसने वो उसका पैर के ऊपर वो इत्र को मलाया, और वो रोई 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 रोई। पर यीशु जब जो साइमन, वो जो सिमोन जो यीशु को ऐसे मन में सोचने लगा, अगर ये अच्छा भविष्य वक्त होता था, ये इंसान, ये जो होता था, इस स्त्री को वो नजदीक नहीं लेता था, परंतु यीशु मसीह उसका मन को पढ़ लिया। हम देख सकते हैं उसने क्या किया, उसने मन को पढ़ लिया और बोला, साइमन में तेरे से कुछ बातें करना है। तो बोलते हैं कि हाँ प्रभु, बातें करो। तो परमेश्वर बोलते हैं, एक किसी महाजन को 2 देनार थे, एक को 500 और दूसरे को 50 दिनार का देनार था। तो उसने पूछा, उससे बस किसने जास्ती प्रेम किया, जो देनार था? तो वो बोलता है कि 500 से। तो यीशु मसीह ने साइमन को बोला, आपने तो सही बोला, सही उत्तर बोला। आप देख रहे हैं, ये स्त्री जब से आई वो रो रही है, बाल पोंछ रही है, मेरा पैर को बाल से पोंछ रही है और इत्र मला रही है, और मेरे को चुम्मा देते रही है। परंतु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, साइमन, मैं तेरे घर पे आया, तूने मेरा पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, परंतु ये स्त्री मेरा अपने आंसू से पैर को धोया। और साइमन, जब से तू मैं आया, तू तेना मेरा बाल को पर तेने तेल से नहीं माखा, परंतु ये स्त्री ने उसका जो सुगंध द्रव्य से अपना पैर को माल दिया, और तूने मेरे को चुम्मा नहीं दिया। और बोलते हैं, ये स्त्री मेरा पैर को चुम्मा दे रही है। और एक बात बोलते हैं, मतलब बार बार यीशु मसीह, तभी यीशु मसीह बोलते हैं, इस स्त्री का जितना सारा पाप था उसको क्षमा हो गया, और थोड़ा सा है वो थोड़ा सा ही क्षमा होएगा। और सचमुच हम देख सकते हैं इस स्त्री का बारे में, बहुत अच्छी स्त्री थी। जब उसने यीशु मसीह को इतना प्रेम क्यों किया, इसको पता था ये यीशु मसीह मेरे को छुटकारा दिया है, जिसके पास है, इसके पास बहुत कुछ स्वर्ग की बातें है, जीवन का रोटी है, जीवन का जल है, वो जान पाई इस स्त्री ने। और हम देख सकते हैं कि वही जो स्त्री, हम देख सकते हो, यीशु मसीह मरते दम तक उसके साथ थी। हम जब यीशु मसीह को मतलब दफनाने जाते तो उधर भी वो थी, दफनाने के बाद भी वो कब्रिस्तान में आता है। आपको पता है कि जैसा हम उत्पत्ति में 1 अध्याय में हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम और हवा को, पर पाप किससे हुआ? पहला परमेश्वर ने बोला कि फल को नहीं खाने का। पाप किससे हुआ? स्त्री से हुआ, हवा से हुआ। हवा ने वो फल खा लिया, और वो परमेश्वर का महिमा उन लोगों से जीवन से चले गया। वैसे हम देख सकते हैं कि और बाद में यीशु मसीह मरने के बाद जीवित उठा। यीशु मसीह नहीं करके सब लोग गया, स्त्री लोग जो 4 बजे उठ के उन लोग उस कब्रिस्तान में आया। तो मेरी तो किधर नहीं गई, मरियम तो यीशु मसीह को ढूंढने गई, बगीचे में गए। देखते तो सुबह का वक्त था, तो उसने यीशु मसीह को सोचा कि ना ये माली होगा। तो यीशु मसीह ने मतलब मेरा यीशु मसीह को आपने लेके गए तो मेरे को दो ना। तो बोलते हैं वो यीशु मसीह चुप बैठ गया। बाद में वो रो रही थी, इतना वो रो रही थी ना, मेरा यीशु को कोई लेके गया, इतना रो रही थी कि ना। तो यीशु ने उसको मरियम करके बुलाया। तो यीशु रब्बोनी करके वो तुरंत उसकी आराधना करने लगे। हम देख सकते हैं कैसा वो इतना यीशु मसीह को प्रेम करती थी, उसने आराधना करने लगे। यीशु मसीह ने बोला मेरे को छुओ मत,
मैं मेरा पिता के पास जाके आऊंगा और मेरा भाई को जाके बताना मैं मृत्यु से जी उठा और ये मेरी जो पहला है दर्शन किया है। वैसे आज हम भी मेरी का जैसे हमको आराधना करना है, उसको यीशु की उपासना करना है, हमको भी परमेश्वर मिलेगा, हमको भी यीशु दिखाई देगा, क्योंकि उसने इतना प्रेम किया कि उसका सोच का बाहर है, इतना प्रेम किया। ये रखा अंदर अला मकी बोलेगा सिंदरा बकरा हाँ 599 कर हालेलुया हालेलुया। आए हम लोग अभी वर्शिप गॉड अलोन, मतलब परमेश्वर को हमको आराधना करना है अभी। ओके, हम लोग मत्ती का 4:8 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। पढ़ेंगे हम लोग 4 में 8 वचन। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य को और उसके वैभव को दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, ये शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इधर हम क्या देखते हैं, शैतान जो जो इब्लिस बोलता है वो यीशु के पास आया और यीशु को उसने बोला, देख बड़ा पर्वत को ऊपर लेके गया और बोला, तू मेरे को प्रणाम करना और मैं तेरे को पूरा धन दौलत दूंगा। तब यीशु मसीह ने क्या बोला, हट शैतान, तू प्रभु अपना परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। हमें हम देख सकते कैसा शैतान आता है। हाँ, पर वो शैतान चले गया। हमने एक गवाही सुनी थी, एक परमेश्वर का सेवक था, वो जैसा परमेश्वर का राज में आया और उसको पहला परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया उसको। जैसा उसका शादी हो गया, उसका संकट बढ़ गया। हम देख सकते कि ना वो परमेश्वर के लिए बहुत प्यासा और भूखा था। हर टाइम वो घुटना में आता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर को आराधना करता था। एक बार ऐसा हुआ कि ना उसके सामने एक दूत आके खड़ा हो गया और उसके दूत को देखकर वो शांति नहीं फील हो गया। कभी परमेश्वर को दूत आएगा तो एक हमको खुशी मिलता है, पर तो ये दूत को देखा तो उसको ना अजीब सा फील हो रहा था, ये परमेश्वर का दूत नहीं है। बाद में तूने सही वो दूत ने उसको बोला, आपने सही सोचा, मैं लूसीफर हूं। तुमने 6 साल परमेश्वर का आराधना किया, तेरे को कुछ मिला? कितना संकट दे, तेरा पैसा नहीं है, तू गरीब रहा। परंतु वो परमेश्वर का सेवक ने क्या जवाब दिया मालूम है? उसने बोला, क्यों यीशु देने वाला शांति तुम तो नहीं दे सकेगा। तो उसने क्या बोला, तू मेरा सेवा कर, अभी जड़कर में तेरे को मैं सब कुछ दूंगा। उसने बोला, हट शैतान, मेरा परमेश्वर यीशु को छोड़कर मैं किसी का भी उपासना करूंगा नहीं। हम देख सकते हैं अब्राहम भी, उसने कैसा आराधना किया, जमीन पे अपना सर को झुकाकर परमेश्वर का आराधना किया। उसने वो विश्वासी योग्य बना, हर पल परमेश्वर को आराधना करता। हम शद्रक मेशक अबेदnego हम देखते हैं, परमेश्वर ने उनको आग से बचाया। उन लोगों का उधर आपको पता है इसका कहानी, वो मूर्ति के सामने उन लोग झुका नहीं, मरे तो मरे, जिए तो जिए, हम हमारा जीव तो परमेश्वर के लिए हम लोग मरेंगे, जिएंगे। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उस आग से उनको बचाया। और हम लोग देख सकते हैं दानियल को विरोध भी बहुत उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया वो लोगों ने। परंतु अपना जो 3 टाइम में परमेश्वर का उपासना करना दानियल ने छोड़ा नहीं। वो क्या किया, 3 बार भी परमेश्वर का उपासना किया, परंतु उसको जो सिंह का गुफा में उसको डाला तो परमेश्वर ने उनका मुंह को बंद कर दिया। हम देख सकते हैं उपासना करने का द्वारा कितना सामर्थ्य है। आमेन, हालेलुया। हमको भी उपासना करना है। ओके, फिनिश। ओके, हालेलुया। हम लोग अभी देखेंगे रिवलेशन, प्रकटीकरण 1 में
हम लोग देख सकते हैं प्रकटीकरण में 1 में 13 से लेकर 17 तक हम इधर देख सकते हैं जब और उन दिवोटों के बीच में मनुष्य पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत वरुण पले के समान उजियाला थे और उसी की आंखें आग की ज्वाल के समान थी। उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे जो मनो भट्टी के थपाई गया हो और उसके शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथों में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख तो तेज 2-धारी तलवारी निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता था। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हम देख सकते हैं उसने परमेश्वर यीशु को मुखामुखी देखा, महिमा का यीशु को मुखामुखी देखा और जब भी वो उसने देखा तो वो क्या हो गया, प्रणाम कर दिया परमेश्वर को। और परमेश्वर ने बोला उसको मत डर, अपने दाहिना हाथ उसे रखकर बोला मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और मैं जीवित हूँ। यीशु मसीह ने उसको बोला मैं जीवित हूँ, मैं सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा करके। वैसा और एक हम लोग देखेंगे आड़ू टू और एक हम लास्ट हमारा बाद में मैं खत्म करूंगी उसी चैप्टर में 22 में प्रकटीकरण में 22 में 8 और 9 इधर उसने यीशु को प्रणाम किया और इधर यूहन्ना क्या आड़ू टू यूहन्ना क्या करते हम देखते हैं। इधर यूहन्ना क्या करते इधर, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तो तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं को और इस पुस्तक की बातें की मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर को ही दंडवत कर। इधर हम देख सकते हैं वो दूत को प्रणाम करने जाता है, दंडवत करने जाता है, परंतु वो दूत बोलते हैं सिर्फ परमेश्वर का तू उपासना कर, उसको ही तू आराधना कर, उसको ही तू ये मतलब दंडवत कर। अभी हम देख सकते हैं, हमने बहुत सब टाइम देखा है, हमको इंसान का माँ बाप का पैर में नहीं गिरना है। ये मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई को लोग को मालूम नहीं है। और हमको टीचर का सामने दंडवत नहीं करना है या कोई पास्टर या पास्टर के सामने हमको दंडवत नहीं करना है। सिर्फ यीशु हमारा परमेश्वर है, उसको हम दंडवत करना है, हमको प्रणाम करना है और उसकी महिमा करना है। आमीन, हालेलुया। ये मेरा आज का वचन है। मैं सोचती हूँ परमेश्वर ने आपसे बातें किया करके। आइए हम लोग प्रार्थना के द्वारा इस वचन को हम लोग खत्म करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता मैं धन्यवाद करते हो प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। जो वचन प्रभु आपने हमसे बातें किया है परमेश्वर, ये वचन प्रभु जी मेरा भाई बहन का जीवन में कार्य रूप में आप कार्य करेंगे करके मैं धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी सबके लिए वचन आशीषमान किया करके मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा स्तुति आपको हम देते इस वक्त, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।